Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने देखा निफ्टी में एक बड़ा फॉल, 500 पॉइंट निफ्टी लुढ़क गया, करीब 1500 से 1800 पॉइंट बॉम्बे जो है वो साफ हो गए। तो ओवरऑल जो हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट बेरिश टोन में है वही हुआ। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही बहुत खुश थे। ट्रेडर्स खुश थे, उन्होंने बेयर बास्केट्स बना के काम किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट आया। और इन्वेस्टर खुश था कि उनको मौका मिला नीचे के रेट में कुछ माल लेने का। हाँ दोस्तों, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपके फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, मेल्स के ऊपर। धन्यवाद आप सब लोगों को। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, आप एक परिवार हैं IFMC चैनल का, और हम केवल यहाँ पर कोई बड़ा गणित नहीं लगाते हैं। हम केवल रेखाओं को पढ़ते हैं, चार्ट्स को पढ़ते हैं बहुत सिंपल अंदाज में, और वही आपको पढ़ना सिखाते हैं। शायद यही मोटिव है IFMC चैनल का कि हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को चार्ट्स की रीडिंग, मार्केट जो टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स हैं उनकी रीडिंग हम सिंपलिस्टिक वे में समझा पाएँ, और ये उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है चार्ट्स की। आपने देखा होगा एक डॉक्टर जब ECG रिपोर्ट को देखता है तो उसके अंदर आड़ी तिरछी लाइनों में ही उसको ये पता लग जाता है आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम बीच में आई थी, या आपको वो बहुत प्रिसाइसली भी बता देते हैं कि पर्टिकुलर एक हफ्ते पहले आपको एक छोटा सा हार्ट अटैक भी आया है। तो ये सब चार्ट्स की इम्पॉर्टेंस है, और ये डिपेंड करता है कि जो पढ़ने वाला है वो चार्ट्स को कैसे पढ़ रहा है, क्योंकि चार्ट्स वही हैं, नज़रिया अलग है। हर आदमी, हर ज्योतिष भी अलग फोरकास्ट करता है एक ही बंदे का हाथ देखकर। हाथ की रेखाएं अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक की, ब्राइट फ्यूचर इन स्टॉक मार्केट। क्या होगा स्टॉक मार्केट का फ्यूचर और स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों का, चाहे वो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं या यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं। दोस्तों, मेरे को कई स्कूल्स में कई बार जाने का मौका मिलता है। मैं पीछे एक स्कूल में गया था, मुझे 12th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले। वो जानना चाहते थे कि स्टॉक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, क्या अगर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ग्रेजुएट्स, परसुइंग ग्रेजुएट्स, वो जानने में इच्छुक हैं कि स्टॉक मार्केट से अगर हम जुड़ते हैं प्रोफेशनली तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसके अलावा वो लोग, वो बच्चे जो BBA परस्यूइंग हैं, MBA कर रहे हैं, उन लोगों का भी स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त इंटरेस्ट मैं देख रहा हूँ। पोस्ट कोविड ये इंटरेस्ट जो स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ऑप्शंस की बातें करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की बातें करते हैं, और बातें ही नहीं करते हैं, उनको बहुत कुछ आता है। 18, 19, 20 की एज में शायद हमारे पास स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज बिल्कुल नहीं थी जो आजकल के यूथ में है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट इंडिया में इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, और साथ साथ स्टॉक मार्केट से जुड़े जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट। अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए,
स्टॉक मार्केट ये तो पता है कि हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इंडिया की इकोनॉमी के साथ स्टॉक मार्केट जुड़ा हुआ है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारे स्टॉक मार्केट्स भी ग्रो करेंगे। तो इसीलिए अगर हमारे स्टॉक मार्केट्स ग्रो करते हैं तो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हर एक आदमी जो है वो बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, प्रो कोविड हमको एक बहुत अलग चीज़ देखने को मिली। बहुत सारा नया पैसा, बहुत बड़ी लिक्विडिटी हमको मार्केट में देखने को मिली है। शायद जिसका रीज़न था कि हम 9,000 से 18,000 निफ्टी तक पहुंचे। डबल निफ्टी हो गया 2 साल के अंदर। ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत बड़ी नई लिक्विडिटी, मैं नई लिक्विडिटी का नाम इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर आया है। इसमें एक चीज़ गलत है और एक चीज़ बहुत अच्छी है। अब गलत क्या है पहले वो देखते हैं। मार्केट के अंदर हमेशा जब कोई नया पैसा आना हो या आए तो मेरे हिसाब से वो इवनली आना चाहिए, सारे सेक्टर्स में आना चाहिए। ये एक अच्छी बात होती है एक किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए। जैसे बर्फ़ पड़ती है, स्नो पड़ती है, तो हम देखते हैं कि एक बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, चारों तरफ एक जैसी बर्फ़ नज़र आती है। ऐसा ही लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर आनी चाहिए। लेकिन पोस्ट कोविड ऐसा नहीं हुआ। लिक्विडिटी तो आई लेकिन वो इवनली नहीं आई, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एकदम डंप होके आई है और वो रहा है स्टॉक मार्केट। इसका बड़ा रीज़न, एक बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि जो पुअर है वो और पुअर हो रहा है और जो रिच है वो और रिचर हो रहा है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी डिकोटमी है और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम कितना भी पैसा आज कमा रहे हैं, हम फिर भी एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते। अमेरिका में एक जनरल में मैं पढ़ रहा था कि जो 6 डिजिट सैलरी ले रहे हैं वो भी अमेरिकन ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा खतरा इकोनॉमी के लिए है, नो डाउट। और शायद यही रीज़न है कि अभी जो है ये मार्केट एकदम से नीचे आई है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी इस सेक्टर के अंदर, स्टॉक मार्केट में जो इतनी बड़ी लिक्विडिटी आई है, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बन गई है स्टॉक मार्केट के अंदर। और शायद स्टॉक मार्केट लगता है कि अगले 10-20 सालों के अंदर ये सेक्टर एक ज़बरदस्त बूमिंग सेक्टर होगा। तो अगर एक सेक्टर बूमिंग है तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हैं वो सारी ही बूमिंग होंगी। तो इन नटशेल, अगर सेक्टर ग्रो करेगा तो सेक्टर से जुड़े सभी लोग ग्रो करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज स्टॉक मार्केट में है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। वो जो 12th कर रहे हैं, 12th करके अभी निकल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आने शुरू हो गए थे पहले ही। मैंने उनको बोला नहीं बच्चों, पहले बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूरी है, पहले बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म करो। 15 जून के आसपास ज़्यादातर सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद लर्निंग स्टार्ट करना, उसके बाद ही लर्निंग स्टार्ट करना। तो 12th के बच्चे जो हैं वो बोर्ड के बाद जो स्टॉक मार्केट के मॉड्यूल्स हैं उनको पढ़ना शुरू करें। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएट्स हैं, जो परसुइंग ग्रेजुएट्स हैं, MBA BBA बच्चे कर रहे हैं, अगर उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है वो भी स्टॉक मार्केट में जुड़ सकते हैं। चलिए अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि इन बच्चों के लिए इस समय स्टॉक मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले बात करता हूं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। वो बच्चे जो प्रोफेशनली जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो वो है इक्विटी डीलर्स, दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, आर्बिट्रेज डीलर्स, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स। इसके अलावा बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे बैक ऑफिस में एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत पड़ती है जो बैक ऑफिस को, रिस्क को हैंडल करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट काउंसलर्स और बहुत सारी ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरे एकदम दिमाग में आई और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चों के लिए, वो बच्चे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ने के लिए, उनके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, स्टॉक ब्रोकिंग, आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं,
सब ब्रोकर्स बन सकते हैं। आजकल सब ब्रोकिंग का जो काम है, फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है। बड़े बड़े बैंक्स, आईसीआई डायरेक्ट, एक्सिस, रिलायंस सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, ये लोग सब जो हैं इंडिया के नुक एंड कॉर्नर में जाना चाहते हैं, और नुक एंड कॉर्नर में जाने के लिए इनको चाहिए फ्रेंचाइजीज़, और ये फ्रेंचाइजीज़ दे रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इनके साथ बन सकती है। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिस्ट एक बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी, साथ साथ आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयड में भी कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल मार्केट फैकल्टीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप फाइनेंशियल मार्केट फैकल्टीज़ के लिए आप जा सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है प्रो ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग करके अपनी सेल्फ इनकम बनाना चाहते हैं। तो इन सभी के लिए बेस्ट प्लेस टू लर्न है वो है IFMC। आप IFMC में क्लासरूम कोर्सेज कर सकते हैं। वैशाली, गाजियाबाद में और दिल्ली में आपको लाजपत नगर आना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर बहुत दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप IFMC का जो ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे हमारे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं, बहुत आसान भाषा में हैं। आप उनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और आप NSE के एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत आसानी से जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे काउंसलर से बात करें, आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। हमारे बेस्ट जो काउंसलर्स हैं वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं जल्दी से अपने एक्सेल के ऊपर। निफ्टी जो है वो बंद हुआ है 16,411, करीब करीब 500 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 8433, करीब करीब 450 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 51,345, करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। और अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर ही हम बेरिश थे, और हमारा रुझान मार्केट के लिए वो बिल्कुल बेरिश था। तो हम आ गए हैं सीधा अपने डेली चार्ट्स के ऊपर। ये हमारे 3 रेजिस्टेंस थे जो मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे, 17,183, 17,329 और 17,529। ये 3 रेजिस्टेंस थे हमारे लास्ट वीक। मंडे को मार्केट हमारी यहाँ पर खुली और ये ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुई। मंडे को तीनों रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट खुली और ऊपर बंद हुई। इंट्राडे में हमको कोई चांस नहीं मिला काम करने के लिए, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। लेकिन ट्यूसडे को छुट्टी थी ईद की, और थर्सडे को एक अच्छा बड़ा फॉल, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिन जो है वो मार्केट गिर के बंद हुई। और जितने भी लोग हैं जो बेयर बास्केट बना के काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। ओवरऑल जो हमने बोला कि लास्ट वीक की बाजार एक वीक जोन में है, इस बार वीक ही हुआ। करीब करीब 500 पॉइंट निफ्टी और करीब करीब 1800 से 2000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आ गया। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन एक बड़ा हुआ मार्केट के लिए। आरबीआई ने CRR 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए। अभी एकदम अचानक आरबीआई गवर्नर आए और उन्होंने जो है 50 बेसिस पॉइंट को CRR को बढ़ाया, और उसी दिन मार्केट में एक बड़ा क्रैश हमको देखने को मिला। वॉर की प्रॉब्लम्स ग्लोबली बनी हुई हैं। इसके अलावा फेड ने करीब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, और लेबर कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो बिग हर्डल बनी हुई है ग्रोथ के लिए। कॉर्पोरेट रिजल्ट जो हैं वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कोई कहीं सपोर्ट मिल पाए, और जिसकी वजह से डाउ और नास्डैक एक अच्छी गिरावट के साथ लास्ट वीक भी बंद हुए। डाउ हमने एक दिन तो करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो डाउ जो है वो लुढ़क गया। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का भी असर इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट और डाटा की बात करूं तो हिंदुस्तान में CPI और IIP के नंबर्स आएंगे थर्सडे को, और USA में वेडनेसडे को CPI के नंबर्स हैं, और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर हैं। तो इनके ऊपर हमारी निगाह रहेगी। और चलते हैं सीधा UDTS मॉनिटर के ऊपर और जानते हैं टेक्निकल आउटलुक क्या होगा। अगर हम न्यूज़ एंड डाटा एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बनाएं, वो तो बहुत क्लियर व्यू नेगेटिव बन रहा है। तो चलिए UDTS मॉनिटर से देखते हैं टेक्निकल व्यू क्या है।
नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं UDTS मॉनिटर के ऊपर और यहाँ सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर में जो अभी भी जो हमारी घड़ी है वो हमको एक्सट्रीम रेड जोन में दिखा रही है, जो कि क्लियर सिग्नल दे रही है कि अभी भी हम इस बार भी मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर एक अच्छी सप्लाई बनी हुई है और मार्केट अगले वीक भी बेयर्स के गिरफ्त में रहनी है। चलिए जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 16,415। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 16,924.45 और मंथली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,436.90। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,705। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,627 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,381। अभी भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी हमारे मंथली जो लेवल्स हैं वो हमको बुलिश दिखा रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था कि केवल और केवल बैंकिंग जो है वो मार्केट को अभी भी संभाल रही है, लेकिन अगर बैंकिंग ने मार्केट को इस समय छोड़ा तो शायद हम निफ्टी में और अच्छा बड़ा फॉल देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा फाइनल कंक्लूजन की तरफ। अब हमारे पास इस समय मंथली रेजिस्टेंस है 17,437, वीकली रेजिस्टेंस है 16,937 और डेली रेजिस्टेंस है 16,420 और हम बंद हुए हैं मार्केट में 16,411। हम बंद हुए यहाँ पर 16,411, 16,411 के ऊपर हम बंद हुए हैं। बहुत क्लियर है, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको 16,420 के नीचे ही सेल करना है, बेयर बास्केट्स बनानी है और उनके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 16,420। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको भी बेयर बास्केट बनानी है, उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा, उनका जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 16,937 और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जिनके बहुत दिनों से बहुत ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 से जिन्होंने बेचा हुआ है उनका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17,437, 17,437। तो ओवरऑल चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, तीनों के ऊपर मार्केट बेरिश है और नेक्स्ट वीक भी जो मार्केट का रुझान है वो बेरिश ही रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आ रहा है हमारा टास्क तैयारी अगले सप्ताह का। शेयर करें यंग जनरेशन के साथ। आपके घरों में आपके बच्चे हैं, आपके भतीजे हैं, आपके भांजियां हैं जो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख रहे हैं, तो ये जो एपिसोड है ये वाकई में हमारे नए बच्चों के लिए है। तो आप लोग शेयर करें अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिलेटिव्स में। तो थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.